हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल स्टडी विथ अंश तिवारी। आज हम लोग बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म का विस्तृत अध्ययन करेंगे और देखेंगे उनके बारे में जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें हम एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साकगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था और इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इसी कारण से इनका जो लालन पालन है वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। इनके एक पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब एक बार कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा था सन्यासी। और उसी से इनके जीवन में परिवर्तन आया। और जब परिवर्तन आया वो भी ऐसा परिवर्तन आया कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, और जिसे हम बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अब देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कुछ हैं। जन्म के समय का प्रतीक है कमल एवं साण, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष जिसको हम कहते हैं, निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अब जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, उसके बाद गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और अलार कलाम जो थे वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु माने जाते हैं, वही प्रथम गुरु हुए। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात में निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब कितने वर्ष की कठिन तपस्या? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। किस दिन? तो बैसाख पूर्णिमा की रात को। कहाँ पर? निरंजना में यानी कि फल्गु नदी के किनारे। किस पेड़ कौन सा था? तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को बोध गया कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा यानी कि पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल में, वैशाली में, कौशाम्बी में और भी अनेक राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो हुए उसमें नाम आता है बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन का। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब पूछा जाए कितने वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, तो 80 वर्ष की उम्र में, जो 483 ईसा पूर्व कहेंगे। और कहाँ हुई? कुशीनारा में हुई। कुशीनारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। अब वहां पर किसके द्वारा हुई? तो चुंद द्वारा भोजन अर्पित करने पे हुई। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध की जन्म और मृत्यु को हमने किस परंपरा के आधार पर अभिलेखित किया है? तो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर अभिलेखित किया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो मिलता है वो त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक में क्या क्या है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा कौन सी है? तो तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी थे।
इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है, मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। इन्होंने विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक क्या थे कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ले लिया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते थे उन्हें उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, मतलब जब पहले दिन हम प्रविष्ट होंगे तो उस समय जो संस्कार होगा उसे हम उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। आइए जानते हैं अब हम बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। प्रथम बौद्ध संगीत जब हुई तो उस 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? राजगृह में हुई। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और उस समय शासन काल किसका था? तो अजात शत्रु का शासन काल था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, और उस समय अध्यक्ष थे सबाकामी, और उस समय शासन काल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलिपुत्र तिस्य थे, और उस समय शासन काल किसका था? अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। कहाँ हुई? कुंडलवन में हुई। उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष, इनको हम जानते हैं, और उस समय कनिष्क का शासन था। 4 बौद्ध संगीतियां हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, और वो 2 भाग थे हीनयान एवं महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वह वैशाख पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसका महत्व तो इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति, मतलब मृत्यु भी। इनका जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा को ही, और महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। इन्होंने कहा है कि ये आर्य सत्य क्या है, तो ये बताया है कि दुख संताप, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। अब ये जब 4 दुख बताए तो इन्होंने 4 दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग भी बताया, यानी कि 8 साधन इन्होंने बताए हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, और छठवां है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौत तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। उनका मानना था बुद्ध का कि अगर आप ये अष्टांगिक मार्ग जो 8 मार्ग बताए गए इनको अपनाएंगे तो आपकी भौत तृष्णा नष्ट हो जाएगी, और चूंकि भौत तृष्णा को ही इसमें ज़्यादा स्थान दिया गया है तो उसके बाद आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगी। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मतलब पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील बताए हैं, 10 सीलों पर बल दिया है। पहला बताया अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा है अस्तेय यानी कि चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद्य सेवन न करना, छठवां असमय भोजन न करना, सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आठवां है धन का संचय न करना, नवां है स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां है नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य बताया गया। यानी कि जो गृहस्थ हैं, जिसको हम उपासक कहते हैं, उपासक को केवल 5 सील ही मानने हैं, और भिक्षुओं को 10 सील मानने हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जैन धर्म भी अनीश्वरवाद के बारे में जो बात कहता है वही बौद्ध धर्म कहता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में हो सकता है। बोधिसत्व के रूप
में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय अन्य अनाम बुद्ध भी अवतरित होने शेष है। अभी ये भी कहा जाता है कि शाक्य मुनि के रूप में तो इनका जन्म हुआ है बुद्ध का, लेकिन उसके बाद अभी मैत्रेय और अनाम बुद्ध भी अवतरित होंगे। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो गांधार शैली में किया गया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः जो थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव यानी कि गुरु रिनपांच ने किया। किसने किया? पद्म संभव जिनको हम कहते हैं या गुरु रिनपांच भी कहते हैं। और इनका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। अब बौद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश की इनकी जो मूर्ति है 123 फीट ऊंची मूर्ति है वो हिमाचल प्रदेश की रेवालसर झील में है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन हर बार हर एक एग्जाम में बनते हैं, तो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।